स्टार्ट में मैं बिल्कुल बेसिक कुछ सेंटेंस सिखाऊंगा। हो सकता है आप में से ज़्यादा लोगों को ये आते हों लेकिन कुछ को नहीं भी आते। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। सो द फर्स्ट वन, जाओ, गो, आओ, कम, बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश बोलने के हवाले से एक बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसको अलग अलग बोलते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन, जो कि गलत नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता। सिट डाउन, सिट डाउन, राइट। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, राइट। तो इसको मिला के पढ़ने से आप फील करेंगे कि आप एक बेहतर अंदाज में इंग्लिश को बोल रहे हैं। वेट, वेट, इंतज़ार करो, वेट, इंतज़ार करो। रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप। मत जाओ, डोंट गो, डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। नीचे उतरो, गेट ऑफ, गेट ऑफ, राइट। नीचे उतरो, गेट ऑफ, गेट ऑफ। खामोश हो जाओ, बी क्वाइट, बी क्वाइट। अब यहाँ पे वर्ड क्वाइट, इसको आप कंफ्यूज कैसे कर जाते हैं। एक वर्ड है क्वाइट, राइट, क्वाइट, उसके स्पेलिंग है QUITE, क्वाइट। आपने इस वर्ड को उससे थोड़ा मुख्तलिफ बोलना। लोग गलती कर जाते हैं कि क्वाइट और क्वाइट इसमें फ़र्क नहीं कर पाते। आपने इसको बोलना है बी क्वाइट, बी क्वाइट, हल्का सा अट का साउंड देना है, बी क्वाइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। वहाँ जाओ, गो देयर, गो देयर। दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, राइट। दरवाज़ा बंद करो। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। अब इस सेंटेंस को मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसको मुख्तलिफ ओकेजन्स के लिए, मुख्तलिफ बातों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। गेट रेडी फॉर द क्लास, गेट रेडी फॉर द स्कूल, राइट। आप जिस चीज़ के लिए उसको रेडी होने का कह रहे हैं उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। गेट रेडी फॉर द मैरिज सेरेमनी, गेट रेडी फॉर द मैरिज सेरेमनी, यानी शादी की तकरीब के लिए तैयार हो जाओ। ओके, अपना होमवर्क मुकम्मल करो, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क। यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें, मैं थोड़ा तेज़ी में इनको मिला के बोल रहा हूँ ताकि आपका इंग्लिश बोलने का लहजा भी थोड़ा इम्प्रूव हो। वैसे आप इसको बोल सकते हैं कंप्लीट योर होमवर्क, अलग अलग करके भी लोग बोलते हैं कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, राइट। नेक्स्ट वन, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। पंखा चलाओ, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। यहाँ पे अगेन मैं आपको थोड़ी तवज्जो दिलाऊंगा, स्विच ऑन, इसको अलग अलग बोलेंगे, स्विच ऑन द फैन, राइट। है तो ठीक, लेकिन आप इसको लिंक करें, स्विच ऑन, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, राइट। मेरा लिबास इस्त्री कर दो, ड्रेस, आयरन माई ड्रेस, आयरन माई ड्रेस। इस्त्री को भी इंग्लिश में आयरन बोलते हैं और इस्त्री करना यानी जो वर्ब है, जो काम है, उसको भी आयरन कहते हैं। आयरन माई ड्रेस, iron my shirt, iron my pant, or you can use it for anything that you want to get ironed. Okay? आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। घर के कामों में मेरी मदद करो, help me in house chores, right? You can say this to any member of your family who you think is like free, and you can ask him or you can order him to help you in the house chores, right? Help me in the house chores, help me in house chores, right? Next one, फर्श पे झाड़ू लगाओ, sweep the floor, sweep the floor, okay? यहाँ पे वर्ड sweep का मतलब होता है झाड़ू लगाना। फर्श पे पोछा लगाओ, mop the floor, mop the floor। जो हम पोछा यूज़ करते हैं उसको भी मॉप कहते हैं, और जो पोछा हम लगाते हैं यानी वर्ब एक्शन, उसको भी मॉप कहते हैं। मॉप द फ्लोर मीन हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आप पोछा लगाओ, फर्श पे पोछा लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू योर कॉलेज और यू गो टू योर ऑफिस एंड यू आस्क योर पियन टू मॉप द फ्लोर। You just ask him to come in the room and then you order him to like mop the floor, okay? अपनी अलमारी को तरतीब दो, tidy up your closet, tidy up your closet,
ओके। टाइडी अप वर्ड जो है इसको आप मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको कि आप जब कमरे में चीज़ें बिखरी पड़ी हों, उनकी तरतीब ठीक ना हो, राइट, आप कमरे में आते हैं, कहीं आपकी बुक्स पड़ी हैं, कहीं लैपटॉप पड़ा है, कहीं चार्जर पड़ा है, डिफरेंट चीज़ें, आपके जूते अपनी जगह पे नहीं है, एंड समवन एंटर्स योर रूम एंड आस्क्स यू टू टाइडी अप योर रूम, विच विल मीन कि वो आपको कह रहा है कि आप अपने कमरे को तरतीब भी दें और साफ भी करें। टाइडी अप योर क्लोजेट मीन आपके कपड़े जो हैं वो बिखरे पड़े हैं अलमारी के अंदर, तो आपको को कहेगा टाइडी अप योर क्लोजेट। ओके। अपनी किताबें तरतीब दो, अरेंज योर बुक्स। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, शट द डोर आफ्टर यू, यानी जब तुम जा रहे होगे तो दरवाज़ा बंद करते जाना, शट द डोर आफ्टर यू। ओके। आलू छील दो, पील द पोटैटो। पील यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब है छीलना, पोटैटो हम कहते हैं आलू को, इसको कुछ लोग पोटैटो कहते हैं जो कि रॉन्ग है, पोटैटो इसकी असल है प्रोनाउंसिएशन। पील द पोटैटो। ओके। सो जाओ, go to sleep, सो जाओ। wake up, उठ जाओ, wake up, उसे जगा दो, wake him up या wake her up। यहाँ पे मैंने him को यूज़ किया है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं for masculine mean मुज़क्कर के लिए, और अगर आप बात करें मोनस की तो आप यूज़ करेंगे wake her up, यानी फेमिनाइन की बात करेंगे तो wake her up, मैस्कुलाइन की बात करेंगे तो wake him up। ओके। अगर प्लूरल की बात करेंगे wake them up, उन्हें जगा दो। इसमें दोनों जेंडर्स आ जाएंगी, यानी आप उसको फीमेल या मेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा हो। wake them up, राइट। नेक्स्ट वन, मेरा बिस्तर लगा दो, make my bed। यहाँ पे आपने फील किया होगा मैंने इसको माई नहीं बोला, माई। So this is kind of a like more English way to speak English. Make my bed, make my bed, right? मेरा बिस्तर लगा दो। लोग इसको बोलते हैं make my bed. My mean ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लगता। बाएं या दाएं तरफ रहो। अब यहाँ पे दोनों वर्ड यूज किए हैं। आप अगर किसी को कहना चाहते हैं कि आप दाएं तरफ रहें तो आप कहेंगे कीप टू द राइट। अगर आप कहना चाहते हैं लेफ्ट पे रहें यानी बाएं तरफ रहें, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट। ओके। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। अपने दांत ब्रश करो, ब्रश योर टीथ। ओके, ब्रश योर टीथ। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर बंद करो, शट डाउन द कंप्यूटर बंद करो। गेम खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग गेम। अब यहाँ पे मैंने वर्ड स्टॉप यूज किया, आगे यूज किया प्लेइंग गेम, राइट। यू कैन यूज एनी अदर सेंटेंस हियर। जब आप किसी को किसी भी बात से कहना चाहते हो उसको बंद करो, रोको, सो यू कैन यूज वर्ड स्टॉप, लाइक स्टॉप एक्टिंग क्रेजी, पागलों जैसे एक्ट करना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग गेम खेलना बंद करो। स्टॉप टीजिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो, राइट। यू कैन यूज इट इन एनी वे। आप स्टॉप यूज करें, आगे वो बात कर दें जो आप जिससे आप उसको रोकना चाहते हैं। अपना सबक तैयार करो, प्रिपेयर योर लेसन। शोर मत करें, डोंट मेक नॉइज। उसे तंग मत करो, डोंट टीज हिम। यहाँ पे मैंने सिर्फ हिम यूज किया। आप अगर फीमेल की बात करना चाहते हैं यू कैन से डोंट टीज हर। ओके, उसे तंग मत करो, लेकिन वो होगा फीमेल के लिए। अगर आप कहें उन्हें तंग मत करो, डोंट टीज देम, जो कि दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होगा, यानी मेल एंड फीमेल, राइट। डोंट टीज देम। अब यहाँ पे आपने अगेन गौर करना है, मैंने डोंट और टीज को अलग अलग नहीं बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला डोंट टीज हिम, राइट। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला, डोंट टीज हिम। तो मैंने एक टी बोला है, एक को इग्नोर किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिंकिंग पे भी एक अलग से लेसन बना दूँ, लेकिन फॉर द मोमेंट आप समझ लें कि जहाँ पे दो कॉन्सोनेंट सेम आ जाते हैं,
हम उनमें से एक को प्रोनाउंस करते हैं, एक को लीव कर देते हैं. डोंट टीज हिम, राइट? वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, मेरा पीछा मत करो. डोंट फॉलो मी. गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ. गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ. ये काइंड ऑफ एक गुस्से में अग्रेसिव हो के आप बोलते हैं, एंगर में बोलते हैं. गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ. अपना काम करो. डू योर वर्क, अपना काम करो. टेक ऑफ योर शूज़, जूते उतारो. टेक ऑफ योर शूज़, राइट? टूटी बंद करो. टर्न ऑफ द टैप, अपने काम पर तवज्जो दो. अटेंड टू योर वर्क, अपने काम पे तवज्जो दो. जूता पहनो. पुट ऑन योर शूज़, जूता पहनो. स्टॉप द कार, कार रोको. एक तरफ हो जाओ. मूव असाइड. जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट की है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. बाकी लोग भी इसमें से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली फोकस्ड है उन लोगों पे जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, राइट? आई होप आपको ये लेसन काफ़ी पसंद आया होगा. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. I'll be back with another interesting video. Till then,